हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके यह एग्जाम से मिलता जुलता प्रश्न तैयार किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मर्क्यूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे कम प्रतिशत पानी किस अंग में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे कम प्रतिशत पानी किस अंग में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हड्डी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब होते हुए भी सबसे गर्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब होते हुए भी सबसे गर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इंसान की आंख में कितने प्रकार के रंग संवेदनशील कोष होते हैं। इंसान की आंख में कितने प्रकार के रंग जो है संवेदनशील कोष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार के रंग संवेदनशील कोष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, कौन सा गैस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में है। कौन सा गैस जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपके पृथ्वी पर 78% पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, समुद्र में लहरों की दिशा बदलने का मुख्य कारण क्या है। समुद्रों में लहरों की दिशा बदलने का मुख्य कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 8 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, बृहस्पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कौन सा जीव अपने जीवन काल में एक ही बार जन्म देता है और मर जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा जीव जो है अपने जीवन काल में एक ही बार जन्म देता है और मर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, माय फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मे फ्लाई। यही एक ऐसा जीव है, मे फ्लाई, जो एक बार जन्म देता है और मर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, कौन सा जीव बिना मस्तिष्क के निर्णय ले सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा जीव जो है बिना मस्तिष्क के निर्णय ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्लेनारियन। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्लेनारियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, सबसे लंबी शासन करने वाली महिला सम्राट कौन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे लंबी शासन करने वाली महिला सम्राट कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हाथेसपुट नामक प्रथम जो महिला जो है सम्राट थी, जो सबसे लंबे समय तक शासन की थी, हाथ से पशुट नामक महिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हाथ से पशुट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया का जो सबसे छोटा युद्ध कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड और जांजावीर 1896। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, पहला राज्य जिसने सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया। पहला राज्य जिसने सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 का
बी एकदम करेक्ट हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है टावर ऑफ लंदन का निर्माण किसने कराया? टावर ऑफ लंदन का निर्माण किसने कराया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा विलियम द कॉन्करर। क्वेश्चन नंबर 14 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा विलियम द कॉन्करर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा संपन्न हुआ था? प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा संपन्न होता था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा राजा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है किस साम्राज्य ने सिल्क रोड का विकास किया? किस साम्राज्य ने सिल्क रोड का विकास किया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा मंगोल। क्वेश्चन नंबर 16 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा मंगोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है सबसे पहले छपे गए नोट किस देश में थे? सबसे पहले छपे गए नोट किस देश में थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 17 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कौन सा राजा बिना युद्ध के सबसे अधिक भूमि पर कब्जा किया? कौन सा राजा बिना युद्ध के सबसे अधिक भूमि पर कब्जा हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा चंगेज खान। आत्मनकारी राजा है, सबसे आत्मनकारी राजा है। कौन सा राजा बिना युद्ध के सबसे अधिक भूमि पर कब्जा किया हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा कब्जा किया हुआ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कब्जा किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा चंगेज खान ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम करेक्ट हो जाएगा चंगेज खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा थॉमस एडिसन। क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा थॉमस एडिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा सुमेरियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है धरती की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? धरती की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 21 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है धरती का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? धरती का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा मारियान ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा मारियान ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी से पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा ग्रह जो है नीला दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा नेपच्यून। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है धरती का सबसे छोटा देश कौन सा है? धरती का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा वेटिकन सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑसिमस। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका ऑसिमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है धरती पर सबसे तेज हवा कहाँ चलती है? धरती पर सबसे तेज हवा कहाँ चलती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा टाइफून। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा टाइफून। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है
किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी बहता है? किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी बहता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम को सही जवाब हो जाएगा, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 29 का ये एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है चंद्रमा पर पानी है या नहीं? चंद्रमा पर पानी है या नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाँ। चंद्रमा पर पानी है या नहीं? हाँ है, तो चंद्रमा पर पानी है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, चंद्रमा पर पानी है या नहीं, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है सबसे तेज जानवर कौन है? सबसे तेज जो जानवर है वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, शिकारी बाज। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, शिकारी बाज। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है पौधे सुन सकते हैं? पौधे सुन सकते हैं, तो पौधे सुन सकते हैं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है कौन सा पक्षी उल्टा सोता है? कौन सा पक्षी जो है उल्टा सोता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 33 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है इंसान बिना सोए कितने समय जीवित रह सकता है? इंसान बिना सोए कितने दिन तक जीवित रह सकता है? इंसान बिना सोए कितने समय जीवित रह सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कुछ हफ्तों तक। क्वेश्चन नंबर 34 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कुछ हफ्तों तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है सबसे महंगी मसाला कौन सी है? सबसे महंगी मसाला कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, केसर। क्वेश्चन नंबर 35 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, केसर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा जीवित जीव कौन है? सबसे बड़ा जीवित जीव कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पांडोपेर। सबसे बड़ा जीवित जीव कौन है? तो पांडोपेर। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है इंसान और चींटियां के अलावा कौन जीवित प्रजाति लगातार काम करती रहती है? इंसान और चींटियां के अलावा कौन जीवित प्रजाति लगातार काम करती रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, मधुमक्खियाँ। क्वेश्चन नंबर 37 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, मधुमक्खियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है सबसे तेज प्रतिक्रिया कौन देता है? सबसे तेज प्रतिक्रिया कौन देता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, कान। क्वेश्चन नंबर 38 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, कान। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोम कहाँ पाया जाता है? इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोम कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आंत। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है इंसान के शरीर में सबसे कम पानी किस अंग में पाया जाता है? इंसान के शरीर में सबसे कम अंग पानी किस अंग में पाया जाता है? सबसे कम पानी किस अंग में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हड्डी। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हड्डी।